हर बुराई पर होगा ये न्यूज का सीधा वार। आप देख रहे हैं ये न्यूज, खबर आप तक। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की लहर दौड़ रही है। पंचायती चुनाव की तैयारियां अपने पूरे चरम पर हैं। इन्हीं चुनाव की तैयारी का दौरा करने ये न्यूज की टीम पहुंची गांव उजरई कला। गांव पहुंचने पर गांव की सूरत देखने पर मालूम पड़ता है कि गांव का मानो किसी ने बाहरी मेकअप कर दिया हो। मेकअप से तात्पर्य यह है कि गांव की बाहरी सतह तो बड़ी ही चमचमाती और बढ़िया सड़कों से बनी हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर गांव के भीतर झांका जाए तो वहां चलने लायक तक जमीन नहीं है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि पूर्व प्रधान इस गांव के हैं ही नहीं, तो उन्हें इस गांव की कायाकल्प से कोई लेना देना ही नहीं है। गांव वालों का कहना था कि जब बारिश का मौसम आता है तो ये सड़कें नहीं दलदल बन जाता है। वहीं गांव वालों से वहां की शिक्षा, बिजली, पानी आदि पर बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ये सारी सुविधाएं तो ठीक ही प्रकार से मिल रही हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी दिक्कत है तो वह है गांव में प्रॉपर सड़क नहीं होना। वाहन आने जाने में बड़ी ही तकलीफ होती है। कई बार तो बारिश के मौसम में महिलाएं, छोटे बच्चे, वाहन सवार लोग भी चोटिल हो जाते हैं। और अगर वहां की सड़कों की बात की जाए तो साहब, सड़कों का मापदंड तो कुछ इस प्रकार है कि 6 इंची से होते होते 18 इंची तक की सड़क आपको बखूबी नजर आएगी। वहीं थोड़ी ही दूर अगर चले तो एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा सामने देखने को मिलता है, जिसे देखकर दिल और दिमाग दोनों की ही तबीयत खुश हो जाती है। खूबसूरत से मतलब समझ रहे हैं ना आप? आइए आपको दिखाते हैं किस खूबसूरती की बात हम कर रहे हैं। ये देखिए, यह है खूबसूरत सा तालाब जिसे आप घटिया दलदल का नाम भी करार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी का अंबार है। अगर इस गांव के सौंदर्यकरण की दृष्टि से बात की जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि यह तालाब चीख चीख कर अपनी सफाई की गुहार लगा रहा है? इतना ही नहीं, वहां आसपास मौजूद एक बच्चे ने भीड़ को चीरते हुए निकलता है और बोलता है कि दीदी, मैं यहाँ से जब निकला तो मुझे यहाँ सांप ने काट लिया। अब आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि जो सड़क चलने के योग्य नहीं है, उन्हीं सड़क का इस्तेमाल कर गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई उस गांव की दुर्दांत स्थिति की, पर इतना ही काफी नहीं। रिपोर्टिंग के दौरान कुछ युवाओं का एक झुंड हमारी ओर बढ़ता नजर आया। उनसे बातचीत करने पर पता चला कि वह नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी के खिलाड़ी हैं। परंतु अचंभे की बात यह है कि उनके पास खेल के प्रशिक्षण करने के लिए मैदान तक उपलब्ध नहीं है। मैदान की तो छोड़िए, अगर गांव वालों की सुरक्षा की बात की जाए तो किसी एक खंबे पर एक सिंगल स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आई। इस बार प्रधानी प्रत्याशी राजकुमार शर्मा की ओर इनसे बातचीत करने पर पता चला कि इससे पहले पूर्व में जो प्रधान रहे उन्होंने विकास कार्य तो किया, ऐसे में वहां एक बेहद परेशान बालक जिसने अपना दर्द, अपने गांव की दुर्दांत स्थिति हमसे कुछ इस प्रकार बयां की। और क्या कुछ प्रैक्टिसिंग चल रही है आपकी गेम्स को लेकर? प्रैक्टिसिंग तो चल रही है, जैसा आप जानती हैं। हाँ? प्रैक्टिसिंग तो चल रही है, अपने स्तर से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कोच तो है नहीं है यहाँ भाई पर। तुमने तो सुना आपने किस तरह से इस बालक ने बताया कि क्या कुछ परेशानियां दिन रात ये गांव में रहने वाले लोग झेलते हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। सेवक के रूप में कार्य किया। स्थानीय लोगों से उनके बारे में पूछने पर पता चला, यदि अगर उन्हें कोई भी परेशानी होती है तो न आओ देखे न ताओ, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजकुमार शर्मा नजर आते हैं।
हालांकि इस बालक की बात सुनकर आपको एक अंदाजा जरूर लग गया होगा कि इस बालक को भरपूर ज्ञान है, लेकिन ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं जो किसी काम ना आ सके। बेचारे चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं। इसे कहते हैं ढाक के तीन बात। वहां कुछ महिलाओं से बातचीत करने पर पता चला कि कुछ सरकारी योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सुविधाओं से भी ये महिलाएं वंचित हैं। आइए सुनाते हैं आपको इन महिलाओं का दर्द। क्या कुछ समस्याएं आपके साथ में गांव में रहती है? के माँ महादेव मायो हम्म, माथा ही घूरो डरो है, अच्छा। वो गंदगाई माथे हटानी चाहिए। तो आपके जो आराध्य हैं, भगवान हैं, महादेव जी की जो पिंडी है, वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, वो हटना चाहिए। बारिश के मौसम में क्या कुछ स्थिति हो जाती है यहाँ पर? बहुत बहुत बुरी आ जाती है। महिलाएं हैं आप लोग, तो आप लोगों को तो बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। हाँ, बहुत परेशानी रहती होगी। पूजा करवे ना कुछ हो जाता, पूजा तक करने के लिए नहीं को। यहाँ मैंने देख पा रही हूँ कि एक भी खम्बे पे कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट ना आते कोई खम्मा पर, कोई लाइट नहीं है। कोई लाइट ना। तो इससे पहले जो रहे थे प्रधान जी, उनसे कोई कंप्लेन, कुछ बातचीत हुई आपकी इस विषय पर? कहीं काउने ना का करवाया, भैंसे खुल गई, भैंसे खुल गई हैं आप लोगों की? जो सूर्य लाइट है ही नहीं है इस गांव में। लाइट नहीं है, सूर्य लाइट कहाँ है? लट्ठों पर भी लाइटें नहीं कोई है। लाइट ना आते को। सूर्य लाइट है ही नहीं। तो इस बार राजकुमार जी खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनके बारे में आपका? खूब वोट देंगे जिनने और जो गाँव में कर दे चमन बढ़िया। बढ़िया। हाँ, तो मतलब उनका आपका वोट तो तय निश्चित और का तय उन्हीं की है। तरफ है। चलिए एक बार ये थोड़ी जोर सी आवाज में ये बता दीजिए कि राजकुमार जी को 10 में से कितने नंबर आप लोग देना चाहते हैं? खूब जोर से बोलिएगा। 10 में तो 10 देंगे, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। 10 में तो 10 देंगे राजकुमार भैया को। 10 में से 10 हाँ 10 में तो 10 देंगे राजकुमार भैया। ऐसा गंदगी पड़ी है दुनिया भर की, हमारे घर के सामने, हमारे घर के सामने गंदगी है और हमारे उनको बुखार आ गया, मलेरिया फैल रहा है और वहाँ काफी गंदगी है, हम परेशान हैं। हाँ, तो सुना आपने किस तरह से महिलाओं ने बताया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकारी रूप से तो सुचारू हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बड़े तक बूढ़े तक की हर समस्याओं का बीड़ा उठाते हुए चलूंगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा इस बार प्रधानी प्रत्याशी राजकुमार शर्मा ने। जी राजकुमार जी, क्या कुछ विकास कार्यों को लेकर आपका एजेंडा है और इस बार क्या कुछ सोच के साथ आपने प्रत्याशी होने का डिसीजन लिया है? हमारे गांव में शिक्षा या बिजली व्यवस्था या पानी जल की व्यवस्था या अदरवाइज और भी व्यवस्थाएं सब सुचारू चल रही हैं। असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। बरसात के दिनों में हमारे क्षेत्र में जल भर जाता है। जी, यहाँ पिछली बार भी इंजीनियर साहब ने नापतोल की थी, हमारे मकान से लेकर के उस चौड़ाई तक 6 इंच से लेकर 18 इंच ऊंचा होना था, फिर वो विवाद में आपस में पड़ा रह गया। और दूसरे यहाँ जो बीच में गांव में एक पोखर आ गई है जी। तालाब हाँ, के लिए। जनसंपर्क करने पर पता चला कि वो देखा हमने, वो तालाब बेहद ही गंदा है और बेहद ही गंदगी वहाँ पर जमी हुई है। उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? आपको नहीं लगता अगर उस पर सुधार कार्य किया जाए? सुधार कार्य किया जाए तो वो एक सौंदर्यीकरण हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको आजू बाजू खुदवा करके गंदगी निकलवा करके उसकी, जी। और उसके बाद जो है वहाँ कुर्सियाँ पड़ जाए, घास बिछ जाए आजू बाजू में, तो लोगों का मन करेगा बैठने के लिए। ये जो जल भराव की समस्या है, इसको लेकर आपने अपने स्तर से क्या कुछ काम किए हैं कि ये चीज, इस समस्या से निजात पा ली जाए? मैं तो करता आया हूँ, सब प्रधानों के साथ में करता आया हूँ आज तक। और कंप्लेनिंग की अगर बात की जाए कि अगर वहाँ शिकायतें दर्ज हो रही हैं या कहा जा रहा है कि इस तरह की परेशानी यहाँ पर है, तो उसको लेकर क्या कुछ लोगों के क्या प्रतिक्रिया आती है वहाँ के अधिकारी वगैरह की? नहीं, आए भी हैं अधिकारी हैं जी। यहाँ तो सीधे साहब तक आए हुए हैं अच्छा। मैदान में, जी। वो भी देख के चले गए इसको। पर कोई काम नहीं काम नहीं हो सका, जमीनी हकीकत पे कोई काम नहीं है। जमीन में काम नहीं हुआ, केवल कागजी कार्रवाई हो गई और एक दूसरे की उसकी शिकायत पहुंच गई, कुछ पक्षों पहुंच गए, कुछ पश्चिम पहुंच गए, आखिर वो काम रद्द हो गया। और अगर शिक्षा की बात की जाए आपके क्षेत्र में, तो क्या कुछ नीतियां, शिक्षा नीतियां जो चल रही हैं या सरकार की ओर से जो भी पॉलिसीज या योजनाएं निकल कर आ रही हैं, उनको कहाँ तक जमीनी स्तर पे आपके गांव में लागू हो रहा है या लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है? अच्छे से मिल रहा है खूब। विद्यालय में कपड़े बढ़ते हैं, बच्चों को ड्रेस बढ़ती हैं, जूते मिलते हैं, खाने को मिलता है हाफ टाइम में, और भी काम है, सब काम सुचारू चल रहे हैं हमारे गांव में। अच्छा। कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। राशन की व्यवस्था है, टाइम से मिल रहा है, जी। सब बात है। बिजली, पानी, राशन सब सुचारू बिजली, है। पानी, राशन सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है। मात्र यही व्यवस्था है कि वर्षा हो जाए आज
तो आज ही एक दलदल बन जाएगा, निकलेगा रास्ता जी। इससे कभी हमारे कोई घर से सड़क- लेकर के जिस चौड़ाई को दिखा के लाया हूँ आपको वहां तक और पीछे तक जी रास्ता बंद हो जाता है। फिर लोग घूम घूम के आते हैं। गांव की बाहरी पर्दी ऐसी बनी हुई है कि जैसे लखनऊ की एक कॉलोनी है, अंदर जाओ तो बूचड़ खाना है पूरा। मतलब बाहरी सतह चमका रखी है और अंदर की स्थिति दुर्दांत है। हाँ, दोनों जगह रोड पड़ी हुई है गांव में। हाँ, वो तो हमने बिल्कुल देखा। देख के आए हैं आप लोग। हाँ, वो तो हमने देखा हाँ, कि स्थिति ऊपरी बहुत साइड खराब में भी रोड बनी हुई है, एक बड़ी अच्छी बनी हुई है। चलिए प्रधान जी, मतलब होने वाले प्रधान जी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो सुना आपने राजकुमार शर्मा का जोश और उनके उन मुख्य बिंदुओं को जिनके बल पर वे इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना यह भी था कि वे चुनाव हारे या जीते, उनका यह समाज सेविक योगदान और समाज सेवक की भूमिका कभी खत्म नहीं होगी। वहीं अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो हमारी टीम ने गांव वालों से एक लाइव वोटिंग के जरिए जानना चाहा कि वह क्या कुछ ओपिनियन राजकुमार शर्मा के लिए रखते हैं। हमारी टीम की बातचीत होने पर उनसे कहा गया कि आप राजकुमार शर्मा को 10 में से कितने अंक देते हैं बतौर प्रधान प्रत्याशी। तो किसी का जवाब 10 तो किसी का जवाब 100 निकला। भाई, लोगों की बातों से तो यह प्रतीत हुआ कि उन लोगों को राजकुमार शर्मा से बेहद ही उम्मीदें हैं। अब भाई ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि ऊंट किस ओर करवट लेगा। आगरा से ये न्यूज के लिए दिव्या त्यागी की रिपोर्ट।